वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों, अब तक हमने भगवान भागवत जी की कथा का, महात्म्य का पूर्ण रूप से श्रवण किया था, पठन किया था, कीर्तन किया था, भजन किया था। अब हम श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद की दूसरे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। कहते हैं कि इस द्वितीय अध्याय में शुकवन कीन प्रवेश, जैसे आए निज भवन नारद के उपदेश। श्री वेद व्यास जी बोले कि शूनकादि ऋषियों के प्रश्न, रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा। देखिए, यहाँ पर जो वेद व्यास जी बोलेगी उस पर एक शंका होती है कि प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के आरंभ में व्यास उचाव क्यों नहीं लिखा गया और दूसरे अध्याय के प्रारंभ में व्यास उचाव क्यों लिखा। जो पहला स्कंद चालू होता है वहां पर व्यास जी का उचाव नहीं बताया गया और यहाँ दूसरे अध्याय में क्यों बताया गया। इस प्रकार की कई कवियों ने शंका की थी। उसके उत्तर में कहते हैं कि व्यास जी ने बड़े हर्ष से श्रीमद् भागवत के बनाने का प्रारंभ किया था, परंतु शीघ्रता में अपने नाम के लिखने का ध्यान नहीं रहा। पीछे जब व्यास जी को ध्यान आया तो दूसरे अध्याय में अपना नाम व्यास उचाव उन्होंने लिखा। यह शंका हमें नहीं करनी चाहिए। व्यास जी ने जल्दबाजी में हतोत्साहित होकर इस प्रकार से भूल कर दी थी। तो कहते हैं कि श्री वेद व्यास जी बोलते हैं कि शौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा उसके वचन की प्रशंसा करके उत्तर देने को प्रस्तुत हुए। सूत जी बोले कि जो जन्म लेते ही कर्म मार्ग को त्याग कर संन्यास लेकर वन को चले जाते हैं, तो व्यास जी उन सुखदेव के विरह में व्याकुल होकर हे पुत्र पुकारते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं। तब पिता का मोह दूर करने को वृक्ष रूप बनकर उत्तर देते हैं और उनका स्नेह दूर करते हैं। अतः जो सब जीवों के हृदय में योग बल में प्रवेश किए हैं, ऐसे सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जिनने
अपना प्रभाव और सब श्रुतियों का सार, एक अध्यात्म विद्या का साक्षात दीपक, ऐसा गोप्य पुराण संसार को तरने की इच्छा करने वाले जीवों पर कृपा करके जिन सुखदेव जी ने कहा है, उन व्यास पुत्र की हम शरण लेते हैं, शरण जाते हैं। नारायण, नरोत्तम, नर, देवी, सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके जय रूप ग्रंथ का वर्णन करता हूँ। इसी प्रकार कहते हैं कि नारायणं नमस्तभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस अर्थ का श्लोक यही होता है कि नारायण, नरोत्तम, नर, देवी, सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके जय रूप में ग्रंथ का वर्णन करता हूं। हे मुनियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सब लोगों का मंगलदायक श्री कृष्ण चंद्र ब्रज नायक का जो वृतांत पूछा है, यह सब शास्त्रों का सार है और इस असार संसार से उद्धार करने वाला कहा गया है और आत्मा को प्रसन्न करता है। धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग। स्वर्ग आदि के लिए जो किया जाए वह धर्म है, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, और श्रवण, आदर आदि जो लक्षणा भक्ति है वह निर्वृत्ति मार्ग कही गई है। वह मुक्तिदायक है। वही पुरुषों का परम धन कहा गया है, परम धर्म कहा गया है, जिससे नारायण में फल रहित, विघ्न रहित भक्ति हो, उससे जीवात्मा अत्यंत प्रसन्न होता है। वासुदेव भगवान में भक्ति योग करें तो शीघ्र उपनिषद का ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अच्छे अनुष्ठान पूर्वक किया हुआ धर्म मनुष्यों को विश्वक्सेन भगवान की कथा में जो प्रीति न कराए तो वह केवल श्रम ही है। मोक्ष पर्यंत धर्म का फल प्राप्त होने से प्रयोजन नहीं है और धर्म के योग्य धन व्यय करना उसका फल काम लाभ के लिए नहीं कहा गया है। धन धर्म का फल मोक्ष है। काम का विषय भोग कर इंद्रियों को प्रीति लाभ नहीं होता। इससे जब तक जीवित रहें तब तक इस तत्व के जानने की इच्छा करता रहें। कर्म का फल स्वर्गाधिक नहीं है, मोक्ष प्राप्ति फल है। तत्ववेता जिसे अद्वितीय ज्ञान कहते हैं, उसी को उपनिषद ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। मुनिजन उस ब्रह्म में ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति श्रद्धा से वेदांत सुनकर आत्मा में आत्मा का दर्शन किया करते हैं। हे ऋषियों, इस वर्णाश्रम के विभाग से सुंदर अनुष्ठित धर्म की यह प्रसिद्धि सिद्धि है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना यही मनुष्यों के योग्य है। इस कारण एकाग्र मन से भगवान सत्वपति का श्रवण, कीर्तन, ध्यान, पूजन करना योग्य कहा गया है। जिस भगवान का ध्यान रूप खड्ग लेकर कर्म रूप ग्रंथि के बंधन का विद्वान पंडित खंडन किया करते हैं, उनकी कथा में कौन प्रीति नहीं करेगा। हे द्विजोतमो, वासुदेव भगवान की कथा में सुनने वाले श्रद्धालु की रुचि महात्मा लोगों की सेवा करने से और पुण्य तीर्थों की सेवा करने से होती है। सत्य पुरुषों के मित्र पुण्य रूप श्रवण कीर्तन करने योग्य श्री कृष्ण अपनी कथा सुनने वाले सज्जनों के हृदय में वास करके सब अमंगल का नाश किया करते हैं। जब प्रतिदिन भगवान की सेवा करने से अमंगल नष्ट हो जाता है, तब भगवान वासुदेव में फलानुसंधान रहित निष्काम भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तम रज भाव कामादि लोभादिक से जिनका मन बिंधा नहीं है, उनका मन सत्व गुण में स्थित होकर प्रसन्न रहता है, प्रसन्न होता है। भगवान की भक्ति योग से जिनका मन प्रसन्न है, उनको
भगवान के तत्व का ज्ञान मुक्त संग होने से हो जाता है। जीव जब अपने ही रूप में परमात्मा का दर्शन करता है तब उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है और सब संशय मिट जाते हैं, सब कर्मों का क्षय हो जाता है। इस कारण सज्जन पुरुष मन को शुद्ध करने वाली भक्ति नित्य वासुदेव भगवान में करते रहते हैं। सत्व, रज, तम ये तीनों माया के गुण कहे गए हैं। इन तीनों गुणों से मिला हुआ परम पुरुष इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, नाश के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी यह संज्ञा धारण किया करते हैं। परंतु इन तीनों में कल्याण की ओर शुभ फल के दाता वासुदेव ही कहे गए हैं। पृथ्वी के विकार से काठ में धुआं होता है, जिससे वेदित्री प्रतिपाद्य कर्म साधक अग्नि होता है। इसी प्रकार तम से रज, रज से सत्व गुण बढ़कर ब्रह्म का दर्शन होता है। इस कारण पहले विशुद्ध सत्व मूर्ति इंद्रियों से परे भगवान को कल्याण के हेतु मुनीश्वर लोग भजन किया करते हैं। अब भी जो उनको इस प्रकार भजते हैं वे जीव इस संसार में परमानंद को पा जाते हैं। इस कारण मुक्ति के चाहने वाले घोर रूप भूतपतियों को त्याग कर, निंदा को छोड़कर शांत रूप नारायण की कला को बजना चाहिए, भजन करना चाहिए। राजसी, तामसी स्वभाव वाले और सामान्य शील वाले पितर, भूत, प्रेत, प्रजा के अधिकारियों को लक्ष्मी, ऐश्वर्य, पुत्र के लिए पूजते हैं। सब शास्त्रों का सार यही है कि मोक्ष के लिए मोक्षदाता वासुदेव का भजन करो। वेद भी वासुदेव का ही वर्णन करते हैं और यज्ञ भी वासुदेव को ही कहते हैं। योग भी वासुदेव को कहते हैं। सब क्रियाएं वासुदेव का प्रतिपादन करती हैं। ज्ञान भी वासुदेव को कहते हैं। तप भी वासुदेव को कहते हैं। सब धर्म वासुदेव का वर्णन करते हैं। गति सब वासुदेव को ही कहते हैं। उस भगवान ने अपनी माया से पहले इस विश्व को रचा। सत असत रूप गुणमयी माया से आप समर्थ हैं। उस माया के गुणों में गुणवान की भांति विज्ञान से अधिक बढ़कर भीतर प्रवेश कर प्रकाश करते हैं। जैसे अपनी उत्पत्ति स्थान काष्ठ में अग्निदेव अनेक भांति से प्रकाश किया करते हैं, इसे ही विश्वात्मा पुरुष सब भूतों में नाना रूप से प्रकाश किया करते हैं। वह परमेश्वर गुणमय भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा के भाव से अपने रचे हुए इस पंचभूतों में उन गुणों को भोगते हैं। वह वासुदेव भगवान जगत कर्ता और संसार का सत्व गुण से पालन किया करते हैं। देव, पक्षी, मनुष्य आदि में वह लीला अवतार धारण करते हैं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद की दूसरे अध्याय की पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।